केहि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। हे प्रभु, मैं आपको किस प्रकार प्रसन्न करूं? मैं तो बहुत नीची जाति की हूँ, बुद्धिहीन हूँ। और प्रभु, मैं अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन्ह मह मैं मति मंद अघारी। मैं तो जो नीच स्त्रियां होती हैं उनसे भी नीच हूँ, पापिन हूँ, मंद बुद्धि की हूँ। कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। जाति पाति कुली धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिदि देखिय जैसा। हे सबरी, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, तू वह सुन। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं कि कौन कितना बुद्धिमान है और कौन कितना मूर्ख, कौन कितना धनी है, कौन कितना गरीब, कौन कितना पापी है और कौन कितना धर्मात्मा, कौन कितना बलवान है और कौन कितना कमज़ोर। मेरा तो सिर्फ एक नाता है सबरी, वो सिर्फ भक्ति का। प्रभु, आपका नाता पाप पुण्य से क्यों नहीं है? सबरी, अगर कोई व्यक्ति पाप करेगा तो उसका परिणाम वही भोगेगा, और कोई पुण्य करेगा तो भी उसका फल वही पाएगा। व्यक्ति हमेशा पाप और पुण्य अपने लिए करता है और वह स्वयं ही उसको भोगता है। मैं इन सब से परे हूँ सबरी, मेरा नाता सिर्फ भक्ति का है। मेरे से कोई भी व्यक्ति या मनुष्य सिर्फ भक्ति के कारण ही जुड़ सकता है, और मुझसे जुड़ने का दूसरा रास्ता नहीं है सबरी, सिर्फ एक ही रास्ता है। प्रभु, वो रास्ता क्या है? मुझे भी बताइए। जिस भक्ति के बारे में आप कह रहे हैं, आपका सिर्फ भक्ति से नाता है, उस भक्ति के बारे में मुझे बताइए प्रभु। ठीक है सबरी, तेरे अटूट प्रेम और श्रद्धा के कारण मैं तुझे उस नवधा भक्ति के बारे में बताता हूँ, जिसे जानकर और उसका पालन करके मनुष्य इस मृत्यु के भवसागर को पार कर लेता है, फिर उसका जन्म मरण नहीं होता। हाँ प्रभु, बताइए, मुझे अत्यंत जिज्ञासा हो रही है उस भक्ति को जानने के लिए। नवधा भगति कहाऊं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। सबरी, तू नवधा भक्ति सुनने जा रही है तो बड़े ध्यानपूर्वक सुन। जो भी इस भक्ति सुन रहा है, बड़े ध्यानपूर्वक सुने। सबरी, तू सावधान हो जा और जहां भी तेरा मन हो उसे यहाँ नवधा भक्ति सुनने के लिए ले। जी प्रभु, मैं ध्यान पूर्वक आपकी बातें सुन रही हूँ और नवधा भक्ति को सुनने के लिए मैंने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है। तो सुन सबरी वो नवधा भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा। हे शबरी, प्रथम भक्ति सुन, उन व्यक्तियों का संग कर जो सत्य को जानते हो, जो तुझे भी सत्य के मार्ग पर ले जाएं। पहले तो उन्हें ढूंढ और फिर उनका संग कर। प्रभु, मैं उन्हें कैसे ढूंढूं और कैसे पता चलेगा कि वह सत्य को जानते हैं? वह हमेशा मेरे ध्यान में रहते होंगे। वह संसार की बातें ना करके उस परम प्रकाश परमात्मा की बातें करते होंगे, जो इस लोक और अन्य लोकों से परे है। वह सिर्फ परमात्मा की बातें ही नहीं, उनका अनुभव भी कराते होंगे, क्योंकि वह सत्य को जानते हैं और वह सत्यवत तुझे भी बताएंगे। वह कौन से सत्य को जानते होंगे प्रभु, और सत्य होता क्या है? हे सबरी, जो एक सा रहता है, जो कभी बदलता नहीं, वो सत्य होता है। और वह संत व्यक्ति, सत्य को जानने वाले इसी मार्ग पर चलते हैं और इसे जानते हैं। प्रभु, ऐसा कोई मार्ग हमारे अंदर है क्या सत्य का, जिससे उस सत्य तक पहुंचा जा सके? हाँ, सही कहा। पर वो मार्ग तुझे वही महापुरुष बता सकता है जो सत्य और सत्य के मार्ग को जानता हो। ठीक है प्रभु, मैंने अपनी पहली भक्ति पूरी कर ली, उस महापुरुष या उस देवी को खोज लिया जो सत्य को जानती होगी। फिर उसके बाद दूसरी भक्ति क्या है प्रभु?